कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते हो तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, एकदम रिलैक्स रहिए। आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, जल्दी से अपनी विश को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को। कलेक्टिव के एनर्जी से जो पॉइंट्स आपसे रेजोनेट होते हैं उसे रखना है, जो नहीं होता उसे भूल जाना है, ठीक है। हो सकता है कि वो पॉइंट किसी और के लिए है। अगर आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स की बात करूँ तो इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रोकन दिखाई दे रहे हैं, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। इनकी ज़िंदगी करंट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, फाइनेंशियली भी इनके बहुत लॉसेस हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। कुछ भी अच्छा नहीं है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, और रीज़न कहीं ना कहीं ये अपने नेगेटिव थॉट्स को भी मानते हैं। और इनके नेगेटिव थॉट्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब है। ये पर्सन ने आपको जब से नेगेटिव एनर्जीज दी है, धोखा दिया है, डिस्टेंस देकर ये पर्सन चले गए हैं, तब से इस पर्सन का ओवर थिंकिंग आपके लिए ज्यादा बढ़ा है, इनकी क्रेविंग आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और ये पर्सन आपके थॉट से बाहर निकल नहीं पा रहे। और इन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पर्सन की जिंदगी के ऊपर करंट में हो रहा है। मतलब ना तो आज इनसे इनके परिवार वाले भी अच्छे से बात नहीं करते, इनके ऑफिस में इनके कलीग्स भी इनसे अच्छे से बात नहीं करते। आपके पर्सन को बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज में, मतलब अगर इनको गुस्सा आ जाता है तो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, तो सामने वाला पर्सन लिटरली आपके पर्सन को पागल समझ रहा है, मेंटल समझ रहा है, इनसे कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपके पर्सन लॉस्ट फील कर रहे हैं, और ये अपने आप को जैसे कि ऐसा महसूस करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, शायद मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं बची है, बहुत जल्दी मैं मरने वाला हूँ। ऐसे ऐसे थॉट्स आपके पर्सन के दिल और दिमाग में बार बार आ रहे हैं। इस अकेलेपन से ये पर्सन तरस रहे बहुत ज्यादा, ठीक है। इनको आपकी बहुत ज्यादा करंट पे जरूरत है, और ये आपको ये अपना फॉलिंग पार्ट है इनकी जिंदगी का, जो पड़ाव है नेगेटिव एनर्जीज है, ये आपको बोलकर दिखाना नहीं चाहते, इवन ये आपको कभी भी बताना नहीं चाहते। अगर आपके सामने आते हैं या तो अभी आपसे थोड़ा बहुत भी बात कर रहे हैं, ये पर्सन आपको ना ऐसी ही बातें करते हैं कि इनकी लाइफ में सब अच्छा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। जो रियलिटी है ना आपके पर्सन की जबान पे आती नहीं है, और इसका रीजन ही यही है कि अगर ये आपको सच में अपनी एनर्जी शो करेंगे तो फिर आपको ये मौका मिल जाएगा इस पर्सन को बोलने का कि यही होना था इनकी जिंदगी में और यही हुआ है। इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट करके, आपको नेगेटिव ट्रीट करके सबसे गलत बात करी है। आप इनको ये बताकर, बोलकर बताओगे, ये आपके पर्सन को सुनना नहीं है। इनको मतलब बहुत ज्यादा ऐसे ना इंसल्ट फील होगी खुद की, अगर आप इनको ऐसी बातें बोलना स्टार्ट करोगे तो इनको जो हो रहा है तकलीफ, जो नेगेटिव पार्ट है आपके पर्सन, आपको अपनी जिंदगी का ये पार्ट कभी नहीं दिखाएंगे। ये सिर्फ आपको अपनी अच्छी जिंदगी दिखाएंगे, क्योंकि जैसे इनको आपकी क्रेविंग हो रही है, ये आपको बोलकर नहीं बताते, आपको भी इनकी क्रेविंग होनी चाहिए। और आपको तो बोलने की आदत है, आप तो खुद ही इनको बोलोगे कि आपको इनको मिलना है, बात करनी है। क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है अगर इस पर्सन ने आपको चीटर एनर्जीज दी, इस पर्सन ने आपको अकेला कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आज ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं ना, आप इनको अपना लोगे, आप इनको ऐसी बातें खुद बोलना स्टार्ट करोगे, अगर आपको इस पर्सन के लिए क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाता है तो। ये पर्सन डिसऑनेस्ट थे, चीटर थे, और इनके अंदर की जो लॉयल्टी खत्म हो गई है ना, ये लॉयल्टी आपके पर्सन के लिए इस वक्त जाग रही है, लेकिन ये पर्सन आपको ये बोलकर बताएंगे नहीं। लगता है कि ये कनेक्शन शायद अब आपके साइड से खत्म हो चुका है। इनको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी जरूर चाहिए, और ये पर्सन ने अगर आपको पहले कभी जो भी प्रोमिसेस करे थे, सोलमेट कनेक्शन, ये पर्सन जो आपको फील कराते थे, आपको जो प्रोमिसेस मैरिज के करे थे, आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी जरूर चाहते हैं, ये आपसे जरूर मैरिज करना चाहते हैं। इस पर्सन ने आपको चुन लिया है, ठीक है। लेकिन ये बोलेंगे तभी जब आप इनको अपने इमोशंस फिर से शो करना स्टार्ट करोगे। ये इस वक्त मेंटली अनस्टेबल है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि इनके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको दूर से देखकर ही समझ जाते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है, इससे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, इसकी वजह से अपना मूड खराब हो जाता है। और यही इनके घर में भी हो रहा है इनके साथ। तो ऐसे पैटर्न में, ऐसे माहौल में जीना बहुत डिफिकल्ट होता है। इनको इस वक्त आपकी जरूरत है, आप इनसे बातें करोगे, अगर आप इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपके पर्सन इन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे। लेकिन जरूरत है ना, जरूरत के लिए आ रहे हैं, तो आप क्यों इनको जरूरत के लिए अवेलेबल रहोगे? आपको कहीं ना कहीं लगता है, आपको लगता है कि ये रिश्ता अगर बैलेंस होता है तो आपके पर्सन को सच्चे दिल से लौटना चाहिए।
इनको ज़रूरत होनी चाहिए आपकी, जैसे आपको इनकी ज़रूरत पहले भी थी, आज भी है, आप आज भी इनसे प्यार करते हो, लेकिन आप इनको अगर माफ़ नहीं कर पा रहे हो ना, इसका रीज़न यही है कि इजीली माफ़ करने से ये पर्सन आपका हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। इनको पता है कि आप इजीली कितना भी आपके इंसल्ट करे, गुस्सा करे, अगर ये आपको प्यार से सॉरी बोलेंगे तो आप इनको तुरंत माफ़ कर देते हो। तो ये हमेशा का आपका पैटर्न रहा है, तो आपको अब इस पैटर्न में नहीं फंसना है। इसलिए आप इस पर्सन के लिए अब इजीली अवेलेबल नहीं रहते। आपका दिल बहुत बार करता है, दिन में 10 बार तो आपका दिल करता है कि मैं एक कॉल करके देख लूँ, एक मैसेज करके देख लूँ, लेकिन अब आप नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में आपको अपना प्यार भी शो करना है, लेकिन इनको लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, और आपको लगता है कि इस पर्सन की बातों में आपको वो एनर्जीज अगर फील हो जाती है प्यार वाली, कि सच में ये पर्सन आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो शायद आप इनके ऑफर को स्वीकार करोगे। इस पर्सन ने आपको ना फेक आईडी से, ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे आपके पर्सन का फेक आईडी है। ये आपको टेस्ट कर रहे हैं, लाइक कि हो सकता है कि अगर आपने रिसेंट में किसी फेक आईडी से बात करना स्टार्ट करा है, या तो कोई कोई नया दोस्त आपका बना है, तो ये आपके पर्सन का ही कोई दोस्त है जो आपको जैसे कि देख रहा है कि क्या आप इनके जाल में फिर से फंसते हो क्या, मतलब क्या आप किसी नए रिलेशनशिप में जाते हो या आप इसी पर्सन से प्यार करते हो, आपके पर्सन ये चेक कर रहे हैं, ठीक है? या तो फिर अगर आप फेक आईडी से बात कर रहे हो तो आपके पर्सन ही आपसे फेक पर्सन बनकर बात कर रहे हैं, और एक बार की अगर आप इनको रिप्लाई कर देते हो या तो आप इनके प्यार के जाल में फंस जाते हो, तब ये पर्सन आपको सच बताएंगे कि ये वही पर्सन है, ठीक है? फिर आप भी अपने नज़रों में गिर जाओगे, आपको भी बुरा लगेगा कि इस पर्सन को तो आपने बोला था कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए या तो ये पर्सन आपको कैसे भी ट्रीट करे, आप कभी किसी और के हो नहीं सकते, लेकिन आप तो हो गए, आप तो रिप्लाई कर रहे हो, आपने आपने तो प्रपोजल भी स्वीकार कर लिया, फिर आपके पास कुछ बातें बचेगी नहीं इस पर्सन को ब्लेम करने के लिए, क्योंकि आप भी वही करने जा रहे थे। ये पर्सन आपको लिटरली इस चीज़ में फंसाना चाह रहे हैं, ठीक है? ये करंट एनर्जीज में जैसे कि कह रहे हैं कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर आप इनको रिप्लाई कर रहे हो, फेक आईडी को रिप्लाई कर रहे हो, या तो आपने अभी कोई नया दोस्त बना लिया है, तो आपके पर्सन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, और दिल से मैनिफेस्टेशन है कि ये जैसा सोच रहे हैं ना वैसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये जैसा सोच रहे हैं आप इनको, इनकी फेक आईडी को रिप्लाई नहीं करना चाहिए, आप इनके नए दोस्त के ऑफर को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपको जो न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है, आपको उनके ऑफर को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 9 टाइम्स लिखना है आपके विश फुलफिलमेंट के लिए, क्योंकि आप बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और खास करके आप अपने लव रिलेशनशिप के लिए हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है? नंबर 9 टाइम्स लिखकर यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है। आपके पर्सन इस वक्त आपको सॉरी कह रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करा है, लेकिन आप किसी और से कनेक्शन में जा रहे हो, ये बात आपके पर्सन को उससे भी ज़्यादा हर्ट कर रही है, ठीक है? ये इनका अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ रहा है, लेकिन इनको ये फील होता है कि आपका अट्रैक्शन अब इस पर्सन के लिए बच्चा ही नहीं है, वो पहले जैसी केमिस्ट्री नहीं है, वो जैसे कि पहले जैसे इस पर्सन के लिए जो क्रेविंग होती थी फिजिकल की, वो नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप इतना ज़्यादा संभल जाओगे, आपके पर्सन ने सोचा ही नहीं था, लेकिन आप संभल गए। अब ये क्या करेंगे? एटलीस्ट आप किसी से बात तो मत करो, आप इनका दिल मत तोड़ो, ये कुछ तो करेंगे आपके लिए, फिर ये एफर्ट्स लगाएंगे आपके लिए। अगर ये थक जाते हैं ना कि आपने किसी का ऑफर भी नहीं स्वीकार करा और आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो किसी आईडी पे, तो फाइनली थक हार कर इनको अपनी गलती भी कबूल करनी पड़ेगी, और अपने सच को इस कबूल कर कर आपको सॉरी बोलकर अपनाएंगे, ठीक है? आपने जो अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है, जो आपने एक दीवार खड़ी कर दिया आप दोनों के बीच में, ये दीवार अगर तोड़नी है ना तो ये तभी टूटेगी जब आप फंसोगे, लेकिन अगर आप फंसोगे तो फिर आपके पर्सन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली मैं चाहती है कि चाहे इनको कितना भी मिन्नतें करनी पड़े आपसे, कितनी भी रिक्वेस्ट करनी पड़े आपसे, ये करेंगे, लेकिन आप अपने प्यार को प्रूफ करो कि आपका प्यार सच्चा है, और आप नहीं गए किसी और रिश्ते में, कभी नहीं गए। ये सेपरेशन आपसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन आपने अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करा, आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ फोकस करा, और ये ज़रूरी था आपको अपने आप के ऊपर फोकस्ड रहना, और आपने वही करा है। आप अब डरते नहीं हो, आपको नहीं लगता कि आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है, या तो आप इस पर्सन के बिना मर जाओगे। आपका सारा डर खत्म हो चुका है, और अगर ये पर्सन आते हैं ना तो खास करके थर्ड पार्टी का डिस्कशन करोगे, इनकी गलतियां फिर से गिनाना स्टार्ट करोगे, और जैसे कि ये गलतियां ये पर्सन दोबारा नहीं करेंगे, आप इनसे कबूल करवाओगे, ठीक है? आपके पर्सन को पता है कि आप ऐसे ही करने वाले हो, लेकिन ये करेंगे आपके लिए, ठीक है? बस आप किसी और रिश्ते में जाने नहीं चाहिए। फिर नहीं तो फिर अगर आप सच में किसी और के हो जाते हो, या तो कोई और आपको टच भी कर लेता है, लाइक कि सिर्फ ऐसे किस विस भी अगर आपका हो जाता है ना, फिर भी आपके पर्सन को आपको अपना अनकंफर्टेबल फील होगा, ठीक है? इन्होंने जो गलतियां करी वो गलतियां हुई है, और ये अपने आप को संभाल भी ले रहे हैं, लेकिन आपको कोई और देखे, कोई और टच करे, आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, और जेलसी की एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सिर्फ सोच सोच कर, सिर्फ विजुअलाइज कर कर कि ऐसा हो सकता है,
ये जल रहे हैं, लेकिन अगर सच में ऐसा होगा तो ये पर्सन तो जल जल कर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने आप को फाइंड कर रहे हैं कि ये पर्सन ऐसा क्यों है। सारी गलतियां खुद की चलती है लेकिन आपकी नहीं चलती, इनका नया दोस्त चलता है, इनका एक्स्ट्रा अफेयर चलता है, या तो आपको धोखा देकर थर्ड पार्टी में जाए ये चलता है, लेकिन यही चीजें आप करो तो ये नहीं चलता। तो ये क्यों ऐसे है, ये अपने आप को इस वक्त पूछ रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन ने आपको गलत तरीके से ट्रीट करा, इसके लिए आपको सॉरी कह रहे हैं, लेकिन आपका बिहेवियर आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है। ये कह रहे हैं कि आप इनको ऐसे नेगेटिव ट्रीट नहीं कर सकते, आप इनको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये पर्सन आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं और आपके सामने प्यार की भीख भी मांग सकते हैं, लेकिन आपको इनको माफ करना होगा। आप इनको शिकायतें मत करो कि इन्होंने ऐसा क्यों करा, आप इनसे आंसर मत मांगो कि इन्होंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि आपको आंसर दे नहीं सकेंगे। देंगे क्या, क्योंकि आंसर तो है ही नहीं ना इनके पास। और अगर आपको सच में इनसे आज भी बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, फिर ये कह रहे कि आप मूव ऑन कर लीजिए। फिर अगर आपको सच में इस पर्सन की जो नेगेटिव बातें आप भूल नहीं पा रहे, तो फिर आप मूव ऑन कर लीजिए, फिर ये पर्सन आपको रोकेंगे नहीं। ठीक है, ये इनकी इस वक्त की एनर्जीज है आपके लिए। मतलब ये आपसे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, आपको किसी और के साथ एक कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। आप बात भी करो ना, ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सोच सोच कर ये ऐसे ही पागल हो रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ करंट में, तो गाइडेंस में आया है कम्युनिकेशन, आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी, लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आपके पर्सन की जो एनर्जीज है ना, यही शो कर रही है कि ये पर्सन आपको ये सब बातें बोलना चाह रहे हैं और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है, आपका सोलमेट आपकी तरफ लौट रहा है। ठीक है, तो आपको इनके आप तो आपसे इनसे प्रॉपर कम्युनिकेट करना है, इनके प्यार को अपनाना है, क्योंकि आपकी तो सोल ही अनकंडीशनल लव के लिए बनी है। ठीक है, इनके सामने कोई कंडीशंस मत रखो, क्योंकि आपकी सारी कंडीशंस अब आपके बिना कहे कंप्लीट होगी। ठीक है, बस आप इस पर्सन के लिए अनकंडीशनली अवेलेबल रहो और इनके प्यार को स्वीकार करो। ये आपके लिए करंट में गाइडेंस है। ठीक है, डरना नहीं है कि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर से पहले जैसा आपके साथ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन अब सबक सीख कर लौटे हैं, ये बदल कर लौटे हैं, ट्रांसफॉर्म होकर लौटे हैं। ठीक है, तो अब ये हमेशा के लिए प्यार के लिए लौट रहे हैं और इनके प्यार के ऑफर को आपको स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो गाइडेंस के लिए। और अपने विश को प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए, अभी तक लिखा नहीं है तो। ठीक है, स्क्रिप्टिंग मेथड यूज करो, ये स्क्रिप्टिंग मेथड होती है, जो भी आप लिखोगे आपको भर भर के वो सारी एनर्जी जल्दी मिलेगी, भर भर के खुशियां आपको आपकी जिंदगी में मिलेगी, एबंडेंस जिंदगी आप जियोगे। आप जो लिखोगे ना आपको वो मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा लिखोगे तो अच्छा अट्रैक्ट करोगे, तो अच्छा लिखने की आदत डालिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।